अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नासिर इकबाल फ्रॉम डीएनए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जो कोरोना वायरस के केसेस जो हैं बहुत जल्दी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और इसी तरह से इसी वजह से जो पेरेंट्स का कंसर्न है अपने बच्चों को लेकर वो भी जो है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। हर पेरेंट का यही सवाल होता है कि कोरोना वायरस हमारे बच्चों को किस तरह मुतासिर करेगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि बच्चों में कोरोना वायरस की क्या इलामतें हैं और इनको जो है ना किस तरह पहचाना जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चे जो हैं ख़ासतौर पर जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं वो बोलकर अपनी इलामतें जो हैं अपने मसाइल नहीं बता सकते, इसलिए हमें जो है ना उनको देखकर उनकी हरकतें नोट करके ये देखना पड़ता है कि उनको क्या मसला चल रहा है। अभी तक ये ख्याल किया जाता था कि बच्चों में जो है कोरोना वायरस इतनी सीवियरली मुतासिर नहीं करता और बच्चों में अगर कोरोना वायरस हो भी जाए तो एक नॉर्मल जो है ना रेट पर रहता है। उनको जो है ना इतने शदीद तौर पर जो है ना बुखार और वो इतनी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते जैसा कि एडल्ट्स में आती हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली पिछले 1 से 2 माह के दौरान एक नई किस्म की डिज़ीज़ देखी गई है जिसको कोरोना वायरस के साथ लिंक किया जा रहा है और ये ख़ास तौर पे जो अभी तक जो है ये अमेरिका और यूके में देखी गई है। इसके अभी तक टोटल 100 केसेस जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो है ना मल्टी सिस्टम एक डिज़ीज़ होती है, ये पूरे जो है मल्टी सिस्टम ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है और उनकी इन्फ्लेमेशन करवाती है। इसी वजह से इसका नाम जो है ये और जो कि ये बच्चों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम जो है पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ इसका नाम रखा गया है, जिसको इन शॉर्ट पिम्स कहा जाता है। अब हम सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि भाई क्या वजह है कि जो बच्चों में कोरोना वायरस की इतनी शदीद इलामतें नहीं आती और बड़ों में क्यों आती हैं। इसकी जो है ना अलग अलग थ्योरीज 2 से 3 बयान की गई हैं। उनमें से एक थ्योरी ये है कि जो बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अडॉप्टेबल होता है। बच्चे छोटी उम्र से ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की जो पैथोजेंस हैं उनको जो ना फेस करते हैं और इनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर चुका होता है, इसलिए जो है वो कोरोना वायरस की इतने ज़्यादा सीवियर सिम्टम जो है नहीं ज़ाहिर होते बच्चों में। एक थ्योरी ये भी है कि बच्चों में जो है जो कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जैसे कि शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया या किडनी के मसाइल हो गए या लंग्स के मसाइल हो गए, वो बच्चों में इतने ज़्यादा नहीं होते और ये ऐसे मसाइल हैं जिन पे जो है कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा जो है ना सीवियरली अफेक्ट करता है। इसलिए जो है ना बच्चों में कोमॉर्बिडिटीज़ ना होने की वजह से बच्चे इतने सीवियरली अफेक्ट नहीं होते। एक तीसरी थ्योरी ये बयान की गई है कि एक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन है जो हर साल यूके अमेरिका में जो है बच्चों को लगाई जाती है। इसका ये मकसद होता है कि जो उन कंट्रीज़ में जो फ्लू है वो उससे बच्चों को बचाया जा सके। अब वो जो फ्लू है वो भी कोरोना वायरस की एक किस्म है। इस वजह से फ्लू वैक्सीनेशन लगने की वजह से हो सकता है कि जो है ना बच्चे इस कोरोना वायरस की वजह से भी बच जाते हों और उनमें इतनी शदीद इलामतें ना आती हों। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो है कि ये जो पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, ये आखिर क्या है और इसकी क्या इलामतें होती हैं। ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है और इसका बिल्कुल ही एक न्यू पैटर्न देखा गया है और जितने भी बच्चों में ये डिज़ीज़ देखी गई है वो सब के सब कोरोना वायरस के साथ पॉजिटिव देखे गए थे। अब इसमें होता क्या है, इन बच्चों में जो है जो इलामतें पाई जाती हैं वो ये हैं। उनमें सबसे पहले जो है एक तो बहुत ज़्यादा बुखार होगा, उसके अलावा उनको ड्राई कफ होगी। उसके अलावा जो इसकी जो स्पेसिफ़िक इलामतें वो ये होंगी कि उनकी आँखें और जो होंठ हैं वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएँगे और इसके अलावा ये भी देखा गया है इस डिज़ीज़ में कि उनकी जो है बॉडी पे एक अजीब किस्म का रैश जो है उनकी बॉडी पे एक अजीब से धब्बे पड़ जाते हैं और वो धब्बे होते हैं, अगर आप उन धब्बों को प्रेस भी करें तो वो लाल के रेड ही रहते हैं, उनका कलर चेंज नहीं होता है। जैसा कि अगर हम अपनी स्किन को नॉर्मली प्रेस करें तो उसका कलर वाइट हो जाता है, लेकिन इन डिज़ीज़ में जो है इन धब्बों का कलर वाइट नहीं होता। इसके अलावा देखा गया है कि उनके हाथ और पाँव वो जो है फूलना शुरू कर देते हैं। उनकी जो साँस लेने की जो रफ़्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और इसके अलावा जो देखा गया है उनको जो है वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है या उनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेट में दर्द स्टार्ट हो जाती है और ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है ना बच्चे को एक शॉक की स्टेट में ले जाते हैं और अल्टीमेटली बच्चे को जो है ना हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है, नहीं तो ये बच्चे का घर में इलाज नहीं हो सकता। तो ये सारे मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्व होने की वजह से बच्चा एक शॉक की स्टेट में चला जाता है। शॉक का मतलब ये होता है कि बच्चा अपना ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल जो खून की गर्दिश है उसको मेंटेन नहीं रख पाता और वो जो है ना बेहोशी की हालत में या कोमा की हालत में चला जाता है और इस वजह से बच्चे को जो है फ़ौरन अस्पताल में दाखिल कराना अशद ज़रूरी हो जाता है। ये अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स की कि जो कि कंसर्निंग है कि जो अगर आप अपने बच्चों में जो है ना इस तरह के सिम्टम्स देखते हैं तो आपको फ़ौरन जो है ना अलर्ट हो जाना चाहिए और उनको फ़ौरन जो है डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। उनमें से सबसे पहले जो है वो ये है कि अगर तो आपका बच्चा 3 माह या इससे कम है और उसका जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और वो भी मुसलसल 4 या 5 दिन से मुसलसल उसको इतना फ़ीवर चल रहा है, तो आपको
कंसर्न हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की उम्र 3 माह से लेकर 6 माह तक है और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेल्सियस है और वो भी पिछले 4 या 5 दिन से मुसलसल उसको इतना जो है फ़ीवर चल रहा है, तो फिर भी आपको कंसर्न हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को फ़ीवर है, उसके साथ साथ उसकी बॉडी पे जो है पेट में या चेहरे पे या टाँगों पे कोई रैश डेवलप होना स्टार्ट हो गया है और बच्चा बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर रहा है, तो फिर भी आपको कंसर्न हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को फ़ीवर भी है और साथ में वो कुछ खाने पीने का भी उसका दिल नहीं कर रहा है, फिर भी ये भी एक कंसर्निंग सिम्पटम है कि आपको जो है ना अलर्ट हो जाना चाहिए और बच्चे को फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इसके अलावा अगर इनमें से कोई भी सिम्पटम नहीं है लेकिन आपके बच्चे को हाल ही फ़ीवर है और वो भी 5 दिन या इससे ज़्यादा हो चुका है, या इसके अलावा आपके बच्चे को फ़ीवर है और वो जो नॉर्मल जो मेडिसिन है जैसे कि पैनाडोल है, पैरासीटामोल है, इससे सेटल नहीं हो रहा है, ये भी एक अलार्मिंग साइन है कि आपको फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए और बच्चे को फ़ौरन एक पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे साइन एंड सिम्पटम की जो कि फ़ौरन जो है ना इमरजेंसी की सूरत हाल होती है और आपको फ़ौरन जब भी ये आप ये नोटिस करें अपने बच्चे में, तो फ़ौरन उसको जो है डॉक्टर के पास लेके जाएँ। उनमें से सबसे पहले ये है कि स्टिफ़ नेक, अगर आपके बच्चे की जो है ना गर्दन इस तरह मोड़ने में जो है ना साइड पे टर्न करने में बच्चे को है ना गर्दन पे दर्द हो रही है, तो फिर भी जो है ना ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर आपके बच्चे को जो है ना सीज़र या फिट्स होना, झटके लगना स्टार्ट हो गए हैं, ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे होना स्टार्ट हो गए हैं या उसकी जो स्किन है वो डार्क ब्लू कलर की या ग्रे कलर की होना स्टार्ट हो गई है, ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बहुत ज़ोर से ज़ोर लगाकर सांस ले रहा है, उसका कैसे पता चलेगा कि अगर बच्चे का सांस अंदर खींचते हुए उसका जो पेट है, जो स्टमक है, वो भी अंदर जो है ना चेस्ट के अंदर घुस रहा है, तो फिर भी ये एक बहुत ज़्यादा एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 3 माह या इससे कम उम्र का है और वो जो है उसके जो है सर पर अजीब सी स्वेलिंग उभर आई है, तो ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। आपको फ़ौरन जो है बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाना चाहिए। लेकिन पीडियाट्रिशियन के पास जाने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहले जो है आप पीडियाट्रिशियन को या अपने डॉक्टर को कॉल कर लें और उसको ये लाज़मी बताएं कि हमारे बच्चे को ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, ताकि वो जो है अपने क्लिनिक पे जो है एक सेफ़ माहौल जो है वो क्रिएट कर ले। क्योंकि अगर आपके बच्चे को जो है ना कोरोना वायरस हुआ या उसकी क्लिनिक पर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोरोना वायरस हुआ, तो वो उन आपके बच्चे को या उन बच्चों को जो है एक दूसरे से सेफ़ रख सके और एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सके। इसलिए हॉस्पिटल जाने से पहले या डॉक्टर के पास जाने से पहले आपने लाज़मी अपने डॉक्टर को पहले कॉल करके इन्फॉर्म कर देना है। जी, अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन-सी प्रिकॉशंस हमें बच्चों को सिखानी चाहिए ताकि बच्चे जो है ना इस शदीद बीमारी से बच सकें। सबसे पहले तो जो है आपने बच्चों को रेगुलर जो है ना हैंड वॉशिंग सिखानी है और वो भी 20 सेकंड तक। 20 सेकंड तक आपने बच्चे को सिखाना है कि वो किसी भी जो है ना साबुन के साथ जो है ना हाथ धोए, वो भी एटलीस्ट 20 सेकंड तक। वैसे और दूसरा आपने जो अपने बच्चों को बात सिखानी है वो ये है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर अपने घर से ना निकलें। अगर जो है आपका कोई भी बच्चा बीमार है, इस तरह की इलामतों में है, तो उसको जो है ना बाहर जाने मत दें, उसको जो है ना घर में ही बिठा कर रखें और फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाएँ। उसके अलावा आप अपने बच्चों को एनकरेज करें कि वो रेगुलर जो है हैंड वॉशिंग करें और उसके अलावा जो है जो घर में जो उनका स्टडी टेबल है या डेस्क है या कोई भी टेबल चेयर है, उसको जो है रेगुलर तौर पर वो उसको डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करते रहें। इसके अलावा जो अगली चीज़ आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए वो ये है कि कभी भी जो है ना वो आपके बच्चे बार-बार अपने चेहरे को हाथ मत लगाएँ, इससे जो है कोरोना वायरस के स्प्रेड के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा कि जो आप अपने बच्चों को लाज़मी तौर पर सिखाएँ ताकि वो इस जो है ना ख़तरनाक बीमारी से महफूज़ रह सकें। उनमें से सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आप अपने बच्चों के लाज़मी सिखाएँ कि जब भी उनको छींक आए या वो खांसी आए, वो लाज़मी इस तरह अपने फेस को जो है कवर करें ताकि जो है उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो के इतने ज़्यादा स्प्रेड ना हो सकें। उसके अलावा आप अपने बच्चों को रेगुलर हैंड वॉशिंग की तरकीब दें। आप 20 सेकंड तक किस तरह बच्चों को हैंड वॉश करवा सकते हैं, बच्चे को बोलें कि वो हैंड वॉश करें और कोई भी जो उनके स्कूल में जो पोएम सिखाई गई है वो उसको रिसाइट करें, रिवाइज़ करें। जब तक वो पोएम ख़त्म होगी 20 सेकंड हो जाएंगे और तब तक उनके हाथ भी अच्छी तरह साफ़ हो चुके होंगे। इसके अलावा आप अपने बच्चों को तलकीन करें कि वो जो रेगुलर जो डोर्स के आप घर में जो दरवाजे हैं उनके जो हैंडल्स हैं, जो चेयर्स हैं, टेबल हैं या उनका जो स्टडी टेबल है उसको लाजमी डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करें। और इसके अलावा अगर वो हाथ जो है नहीं धोते तो जो है ना कोई भी ऐसा सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें जिसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल मौजूद हो, उससे वो रेगुलर अपने हाथ सैनिटाइज़ करते रहें। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे हेल्दी।